द्वीप को लेकर श्रीलंका और भारत के बीच में विवाद हो गया, पूरा बर्बाद हो गया। 20 लाख से ज्यादा लोग मरे, 20 लाख से, केवल अमेरिका और रूस के चक्कर में। यहाँ का मार और चल रहा है क्या? का हाँ मार चल रहा है, क्या हम भी मारेंगे? उस सबको मारने लगा, सब वो विद्रोही को भी मार रहा है, असद की सेना को भी मार रहा है, रूस की सेना को भी मार रहा है, अमेरिका की सेना को मार रहा है। अंग्रेजों का एक सिद्धांत है कि अगर आप राजा बनने के लिए लाखों लोगों को मार देते हैं तो अपराधी नहीं कहलाएंगे, लेकिन लाख लोगों को मार के राजा नहीं बन पाए तब अपराधी है। और हमारी मेंटेलिटी वसुधैव कुटुंबकम, अहिंसा परमो धर्मम को, ये यूरोप वालों की मेंटेलिटी को सबसे अच्छे से अगर किसी ने काउंटर किया तो चाइना ने। हर चीज उसका अपना है, गूगल को घुसने नहीं दिया अपने यहाँ। अभी भारत में देखिए, अभी फिलहाल किचुत हुआ द्वीप को लेकर श्रीलंका और भारत के बीच में विवाद हो गया है। समझ में आ गया कि नहीं गया? और विवाद ना वहाँ की राज्य सरकार सुलझाना चाहती है ना केंद्र सरकार। ये दोनों लोग, अभी 24 में चुनाव चल रहा है ना, तो इंदिरा गांधी ने दे दिया था कितना, यहाँ पे एक तो द्वीप है, 285 एकड़ जमीन इंदिरा गांधी ने दे दिया था समझौता के तहत। तो 2015 में मोदी जी भी 10,000 जमीन दिए हैं बांग्लादेश को, 10,000 एकड़ लगभग, वहाँ पे 1,000 समथिंग कुछ एकड़ की जमीन है यहाँ पर, तो समझौता में। लेकिन भारत में क्या होता है ना कि कोई मोदी जी या इंदिरा गांधी थोड़ी दिए, उस समय की तत्काल परिस्थितियों के हिसाब से होता है। अब कोई डिसीजन अभी के टाइम पे, जैसे आने वाले 50 साल में देखिएगा ना, हम लोग को हमारी पीढ़ियां सुनाएगी, छोटा सब कोरोना नहीं संभाल पाया सब, और झेले तो हम लोग थे। क्योंकि जब हमारी पीढ़ियां आएंगी 50 साल बाद, तो कोरोना मलेरिया टाइप का हो जाएगा। कोरोना वाले आदमी को लोग गोदी में खिलाएगा, बाबू कोरोना हो गया है। हम लोग के टाइम में से कोरोना का आदमी को देख के आदमी भाग जाता था, और उस समय क्या हो चुका रहेगा, नॉर्मल। तो ये भूमि विवाद है इन दोनों के बीच में। अब इधर देखते हैं हम लोग सीरिया। कौन जगह है? सीरिया। सीरिया की राजधानी दमिश्कस, सीरिया की राजधानी दमिश्कस, सीरिया की राजधानी दमिश्कस। अरे ये एरिया हमेशा से अशांत रहा है, हमेशा मारधार रहता है यहाँ पे, बाप रे बाप। यहाँ सीरिया, वहां पे यहीं का एगो राजा था बहुत पहले, सद्दाम हुसैन सीरिया का था, हाँ तो इराक का था। इस्लाम धर्म में करबला का जो होता है, मोहम्मद साहब जो थे उनके नाती हजरत हुसैन अली इस्लाम और हसन, हजरत हुसैन और हसन और हुसैन दो लोग थे। तो करबला की लड़ाई में आप लोग, जैसे आप नॉर्मल, जैसे जो मुस्लिम लोग होंगे उनको पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, बताने की क्या ज़रूरत है, उनको तो पता ही होगा। लेकिन अमूमन देखेंगे लोग तो वहाँ पे करबला के मैदान में उनको हत्या कर दी गई थी। यहीं का था, सीरिया का एगो राजा नाम था, नाम उसका था यजीद। क्या नाम था? यजीद। वो कह रहा है कि हम खलीफा बनेंगे। क्या बनेंगे? हम खलीफा। तो ये सीरिया और ये वाला एरिया बड़ा अशांत रहता है। यहाँ की राजधानी दमिश्कस है। अब यहाँ पे ना फिलहाल बशर अल असद की सरकार थी। किसकी? बशर अल असद। बशर अल असद यहाँ का प्रधानमंत्री नहीं था, बल्कि बशर अल असद यहाँ का सेना प्रमुख था। पुरुष को दिक्कत हो जाएगा तो बता रहे हैं कितना गुना होगा, वो भी रमजान के टाइम पे। सीधे देख रहे होंगे ऊपर वाले, पुरुष को दिक्कत, जलजला आ जाएगा, कयामत। नहीं सर, आप लोग को कैसा लगता है? हाँ, विजय से सब सोचती हो कि कभी हम लोग का भी तारीफ हो। लेकिन अब क्या कीजिएगा, पूजा तो देवता का ही होगा। आप कोई उम्मीद लगाए तो क्या ही कर सकते। हाँ हाँ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सीरिया में ना बशर अल असद वहां का प्रधानमंत्री नहीं था, सेना प्रमुख था। प्रधानमंत्री को मार के अपने कह दिया, कल से हम पर यहाँ के सब कुछ, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख सब हम। एनी प्रॉब्लम? किसी कोई दिक्कत है तो टैंक ले जाओ, मार दो, धाए दे, ले जाकर टैंके से उड़ा दिए सब जना को। पूरे लोग एक्सेप्ट कर लिए कि भैया यही है यहाँ पे। और लेकिन ये रूस के फेवर में था। किसके फेवर में? शीत युद्ध की कहानी यही है कि जो जिसके फेवर में, जो रूस के फेवर में, अमेरिका उसको बर्बाद कर देगा, और जो अमेरिका के फेवर में था उसको कौन बर्बाद किया? रूस बर्बाद कर दिया। तो अमेरिका ने क्या किया, उन्हीं लोगों को जो सरकार के खिलाफ थे उन्हें और उकसाया,
और सरकार कहाँ कहाँ कमियां की है, कहाँ कहाँ भेदभाव की है, अमेरिका के जासूसों ने इस सब चीज को निकाल लिया और उन लोगों को फैला दिया, और वहाँ का जो मेन लीडर था उसको कुछ पैसा वैसा दे के मिलाया, और फिर अमेरिका उनको हथियार दे दिया। अब वहाँ पैदा हो गया वो विद्रोही गुट। कौन पैदा हो गया? विद्रोही गुट। अब विद्रोही गुट किसको मार रहा है? बशर अल असद, शॉर्टकट में असद बोलते हैं। तो विद्रोही गुट किसको मार रहा था? असद को। अब विद्रोही को कौन हथियार कौन दे रहा था? अमेरिका। तो यूएसए जो था, देखिए ध्यान से, यूएसए विद्रोही को भी हथियार दे रहा था और डायरेक्ट असद को भी मार रहा था। अब पीछे से बैकअप हो गया रसिया का। किसका हो गया? रसिया का बैकअप हो गया। अब रसिया क्या कर रहा है? रसिया बैकअप दे रहा है किसको? असद को, और डायरेक्ट मार रहा है किसको? विद्रोही को। लेकिन अमेरिका और रसिया एक दूसरे को नहीं मार रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। तो विद्रोही सेना हो गई और एक असद की सेना हो गई, ये दोनों आपस में लड़ रही है। विद्रोही को हथियार कौन दे रहा है? अमेरिका। और असद की सेना पे भी हमला कर रहा है अमेरिका, और असद की सेना को हथियार दे रहा है रूस, और विद्रोहियों को मार रहा है रूस। तब तक यहाँ आईएस आतंकवादी भी घुस गए सब। कौन घुस गया सर? आईएस का मार और चल रहा है क्या? कहा हाँ हाँ मार चल रहा है, कहा हम भी मारेंगे। उस सबको मारने लगा सब, वो विद्रोही को भी मार रहा है, असद की सेना को भी मार रहा है, रूस की सेना को भी मार रहा है, अमेरिका की सेना को मार रहा है। तो बदले में रूस की सेना भी मार रही है, विद्रोही भी मार रहा है, असद भी मार रहा है, अमेरिका ही मार रहा है। मार गर्दा उड़ा दिया सब पूरा यहां से वहां। कौन किसको मार रहा है पता नहीं चल रहा है, पूरा बर्बाद हो गया। 20 लाख से ज्यादा लोग मरे, 20 लाख से, केवल अमेरिका और रूस के चक्कर में। यहां पर अंग्रेजों का एक सिद्धांत है कि अगर आप राजा बनने के लिए लाखों लोगों को मार देते हैं तो अपराधी नहीं कहलाएंगे, लेकिन लाख लोगों को मार के राजा नहीं बन पाए तब अपराधी हैं। उनकी मेंटेलिटी देख रहे हैं, और हमारी मेंटेलिटी वसुधैव कुटुंबकम, अहिंसा परमो धर्मम। तो हम लोग की ये वाली जो चीजें हैं ये थोड़ा सा, उनके अंदर ये सब कुछ नहीं है। यहाँ पे मर्सी वगैरह ये सब कुछ नहीं। जलियांवाला बाग में मार डाला सब लोग को, किसी को पूछा नहीं। उनकी मेंटेलिटी गजब खतरनाक एकदम है वो लोग। हम लोग तो अभी नॉर्मल जी रहे हैं। उन अमेरिका को, ये यूरोप वालों की मेंटेलिटी को सबसे अच्छे से अगर किसी ने काउंटर किया तो चाइना ने। हर चीज उसका अपना है। गूगल को घुसने नहीं दिया अपने यहाँ, फेसबुक को घुसने नहीं दिया, क्योंकि ये गूगल फेसबुक उनका है, और वो अपने हिसाब से ना आपको, ना आप कितने भी दुश्मन रहेंगे ना उनके, उनको आपको अपना फेवर में कर लेगा। अमेरिका कोई अच्छा काम करेगा तो आपके फेसबुक पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, जितना खराब काम करेगा वो आपको दिखाई भी नहीं करेगा। अच्छा, आपको फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, व्हाट्सएप का आदत लग जाएगा। अगर कोई अमेरिका ने गलती किया तो आप यहीं पे जाके अपलोड कीजिएगा, वहां से वो डिलीट मार देगा। तो चाइना ने कहा कि ना ना ना, हमारा डिपेंडेंट रह गया यहाँ पे, जो हम डिलीट मारना चाहेंगे वही होगा यहाँ पे। तो ये आपस में गृह युद्ध में फंस गया है। कौन जगह? सीरिया। कौन? सीरिया। जिसको मन उसको। तो ईरान पहुंच गया कहां पे? सीरिया में। और कहा यहां से हथियार देता है हमास वालों को, कहता है मारो इजराइल को।